गाजियाबाद से खबर, जहां पर डासना मंदिर के बाहर प्रदर्शन का मामला सामने आया है। पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। यति नरसिंहानंद के बयान की जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजियाबाद में भी पुलिस अलर्ट पर इस वक्त दिखाई दे रही है। तो डासना मंदिर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। डासना मंदिर के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 11 लोगों को पूरे मामला है। इसी पर बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से यति नरेश्वरानंद के बयान जबरदस्त हो रहा है, आप नरसिंहानंद के बयान को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, उसमें कितनी गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है अब तक? देखिए लीलू, आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ही बीती समाज को लेकर उसके बाद से ही लगातार जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद बीच से अछूता नहीं रहा था। बीते शुक्रवार को देर रात डासना मंदिर, जहाँ के महंत हैं, उसके बाहर सैकड़ों की तादाद में युवक जो है इकट्ठा हो गए थे। एक विशेष समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए थे। वहाँ जमकर हंगामा भी किया गया था। गनीमत इस बात की रही कि उस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद फाल में तमाम लोगों को हटा भी दिया गया। एहतियात के तौर पर वहां पर खासा पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। लेकिन पुलिस की तरफ से तकरीबन 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हंगामा करने के उसमें बलवा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी कड़ी में पुलिस ने अब तक तकरीबन 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है, जबकि जो अन्य और भी लोग हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान बेहद करीब है। ऐसे में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी मोर्चा अब संभाल चुके हैं। अखिलेश और शिवपाल यादव में लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें संगठन से लेकर बूथ मजबूत का प्लान तैयार हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी के इस मंथन पर बीजेपी की भी नजर रही, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने कहा ये लोग सिर्फ परिवार पर मंथन करते। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने उपचुनाव को और दिलचस्प बनाने के लिए सियासी लड़ाई को राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद का नाम दे दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे उपचुनाव की लड़ाई अब राष्ट्रवाद और परिवारवाद पर आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव रणनीति बना रहे हैं। उपचुनाव में दम दिखाने के लिए मंथन कर रहे हैं और 10 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को चुनौती दी जा सके। ऐसे में आज अखिलेश यादव ने उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं का फीडबैक लिया। अखिलेश यादव का फोकस हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर रहा और बूथ स्तर पर पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई। साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर भी प्लान तैयार हुआ है। अखिलेश की कोशिश न सिर्फ उपचुनाव बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी संगठन को मजबूत करने पर है। ऐसे में अखिलेश की नजर बीजेपी की तैयारियों पर भी है, क्योंकि जो प्लान बीजेपी ने तैयार किया है, कुछ उसी दिशा में समाजवादी पार्टी की रणनीति आगे बढ़ रही है। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को चित करने के लिए बूथ स्तर पर ही प्लान चक्रव्यूह तैयार किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है, उसमें बूथ स्तर पर चाहे वो अध्यक्ष हो, तरफा टीम को बूथ स्तर पर तैनात किया है और उनको बूथ जिताने की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, उससे तो तय है कि मुकाबला लोकसभा चुनाव की तरह ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया है उपचुनाव की लड़ाई राष्ट्रवादियों और परिवारवादियों के बीच है। पार्टी की बैठक में केवल परिवार की बात होगी और चाचा की जहां तक बात है, चाचा का भला अखिलेश जी के साथ नहीं होने वाला। लेकिन चाचा बेचारे मजबूर हैं, क्या करें। हमारी पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन से हमारे बूथ से लेकर और सभी पदाधिकारी, हमारी चौतरफा हमारी तैयारी है और पूरी ताकत के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये लड़ाई परिवारवादी और राष्ट्रवादियों के बीच है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार दोनों प्रमुख दलों की नजर दलित यानी बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर है। ऐसे में पार्टी खुद को दलित वोटरों के बीच मजबूत कर रही है, ताकि अपने कोर वोट बैंक के साथ उस वर्ग को भी साधा जा सके, जिससे जीत का मार्जिन बढ़ सके और चुनौती 2027 के विधानसभा चुनाव में खड़ी की जा सके। अब इसी रणनीति के साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बांदा जिले में सनकी मौसेरी भाई ने बहन को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। बताया जा रहा है कि साथ चलने से मना करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पेट्रोल लेकर आया। बताया जा रहा है कि अपनी मौसेरी बहन को एक तरफा प्यार करता था और साथ चलने से मना करने पर उसने शादीशुदा बहन को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आरोप के मुताबिक उसने छेड़छाड़ की थी। किसी तरह नाले में कूदकर उसने अपनी जान बचाई। इसके बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। परिजनों ने झुलसी महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। थाना कोतवाली बांदा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पलरी निवासी 30 वर्षीय महिला जो कि 3 बच्चों की मां भी है, उस पर उसके सगे मौसेरे भाई राम बाबू सनात संतोष निवासी बबेरू बांदा ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। महिला जीवन रक्षा के लिए पास के एक नाले में बाल उपचार के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना की रिपोर्ट की जा रही है, के लिए उन्हें लगा दी गई है, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूरा मामला में सरफिरे आशिक का एक जो कारनामा देखने को मिला है वो वाकई में दिल दहला देने वाला है। इस युवक ने बाकायदा प्लानिंग के तहत जिस तरीके से महिला को मारने का प्रयास किया है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो पल्लरी गांव है वहां पर बताया जा रहा है कि महिला का ये मौसेरा भाई है जो एक तरफा प्यार करता था। उसके घर पहुंचकर जो महिला अपने पति को छोड़ चुकी थी और बच्चों के साथ अपने माँ के साथ रहती थी, जाता है और जाकर के उसको जबरदस्ती अपने घर ले जाने की कोशिश करता है। महिला के मना करने पर पहले से प्लानिंग किए हुए पेट्रोल से भरी हुई बोतल लेके जाता है और महिला के ऊपर डाल देता है और उस पर आग लगा देता है। महिला जलती हुई जब आग का गोला बन जाती है तो किसी तरीके से भाग करके एक नाले में कूद करके अपनी जान बचाती है। स्थानीय लोग जो जैसे घटना देखते हैं तो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी युवक वहां से भाग जाता है। तो घटना बड़ी दर्दनाक है। महिला 80% बताया जाता है जल चुकी है, जो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में भर्ती है। परिजनों की तहरीर पर हालांकि मुकदमा दर्ज हो गया, आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है उमाशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अमेठी में 4 लोगों की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों से प्रभारी मंत्री राकेश सचार ने परिवार से मुलाकात की। परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 5 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। हम आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को 5 बीघा जमीन का पट्टा दिया गया है। सीएम के निर्देश पर प्रभारी मंत्री राकेश सचार ने शिक्षक के परिजनों से सुदामापुर गांव में मुलाकात की और साथ ही उनको पूरा आश्वासन दिया कि सरकार आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। यहां पर पीड़ित परिवार का हालचाल जानते हुए सांत्वना भी दी है और परिवार को आश्वासन भी दिया कि सरकार की तरफ से उन्हें पूरा न्याय दिलाया जाएगा। और संभल में लव जिहाद का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। पॉलिटेक्निक की छात्रा ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। आरोप के मुताबिक छात्रा ने पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम लड़के की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सुसाइड किया। लड़की की मां का आरोप है कि आरोपी लड़का उसकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का शादी करने का दबाव बना रहा था और शादी ना करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। छात्रा की मां ने आरोपी को फांसी देने और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। साथ अपने परिवार सुरक्षा की भी उन्होंने मांग की है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।